इमदाद गौसे आज़म, इमदाद गौसे आज़म, इमदाद गौसे आज़म, इमदाद गौसे आज़म। कि सुन लीजिए अब तो सुन लीजिए अब तो दिल की, सुन लीजिए अब तो दिल की, सुन लीजिए अब तो दिल की, हाँ दिल की, हाँ दिल की, सुन लीजिए अब तो दिल की। क्या? अरे फरियाद लाजवाब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, मेरे साथ सुभान अल्लाह। इमदाद गौसे, इमदाद गौसे आज़म, पढ़ो यार, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इमदाद गौसे आज़म, इमदाद गौसे आज़म, बेशक, इमदाद गौसे आज़म। और दीवानो अगर ना दुनिया वाले ना तुम्हारी मजाक बनाते रहे, ठीक है ना, खैर से है, मुस्कुरा कर कहो सुभान अल्लाह यार, सुभान अल्लाह। बड़ी सुस्ती से बैठे हो, कोई मामला है क्या? अल्लाह बरकत नाज़िल फरमाए, आमीन। ठीक है ना। जब आपको ना कोई परेशान करे ना तो इंशाल्लाह और किसी को नहीं बल्कि हुजूर गौसे आज़म को पुकार लेना। मैं पढ़ता हूँ एक शेर कि हंसती है मुझ पे दुनिया, सुभान अल्लाह, हंसती है मुझ पे दुनिया, हंसता नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मेरे साथ मिलकर कि हंसती है मुझ पे दुनिया, हंसता है ये जमाना, हंसता है ये जमाना। कोई पुकारे पागल, कोई पुकारे पागल, कोई कहे दीवाना, अरे वाह वाह, लाजवाब, कोई लाजवाब, सुभान कहे अल्लाह। दीवाना। कि मेरी जिंदगी मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी की ये है, मेरी जिंदगी की ये है रुदाद गौसे आज़म। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब अरमान भाई, बहुत मेरे खूब, साथ सुभान अल्लाह, इमदाद बहुत खूब, गौसे, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। पढ़ो यार, इमदाद गौसे, इमदाद गौसे आज़म, इमदाद गौसे आज़म। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। समझ में आ रहा है ना? देखो हर कोई चाहता है, बरहने वाले भाई, हर कोई चाहता है कि हुज़ूर गौसे आज़म, मैं सबको जानता हूँ, अगर चाहे कोई मुझे जाने ना जाने, ठीक है ना, मगर मैं सबको जानता हूँ। बेशक, देखो हर कोई चाहता है कि हुज़ूर गौसे आज़म मेरे घर में तशरीफ लाए, चाहता ना? हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है कि आलिम हमारे घर में तशरीफ लाए। मगर मैं एक शेर पढ़ देता हूँ, ठीक है ना, कि आ जाओ पीरी पीरा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नात इतनी मकबूल हुई है चनाकपुर वालों, इतनी मकबूल हुई है कि जहाँ भी जाता हूँ ये नात पढ़ता हूँ, लोग इसी नात की फरमाइश करते हैं, ठीक है ना। ये बड़ी मकबूल नात है, ठीक है ना मेरे साथ, कि आ जाओ पीरे पीरा, आ जाओ मेरे मेरा, आ जाओ मेरे मेरा, आ जाओ पीरे पीरा, आ जाओ पीरे पीरा। अब कुठिया जगमगा दो, अब कुठिया जगमगा दो। है इश्क इनका सच्चा, है इश्क मेरा सच्चा, दुनिया को ये बता दो, दुनिया को ये बता दो कि तेरे आशिक ने, तेरे आशिक ने, तेरे आशिक ने, तेरे आशिक ने किया है, तेरे आशिक ने किया है तुझे याद गौसे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, शाने गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और भाई सुस्ती ने जड़ी, सुस्ती तुम्हें, हाँ
अच्छा भाई, 2-4 लड़के माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हैं। और जिशान भाई बैठे पड़े हमारे, अभी काम पे साई 1 मिनट में आ रहे, ठीक है ना। बाकी सब लड़के बढ़िया हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला बरकत नाजिल फरमाए। बैठे पड़े हैं देखो सब माशाल्लाह, बहुत मोहब्बत करते हैं। और ऐसी बात नहीं है गुल्लू भाई, मौलाना नवेद साहब कबिला सुन रहे होंगे, हमारे बड़े भाई बहुत ही बड़े कारी शकील साहब कबिला बैठे पड़े हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ गाँव वालों की इतनी तारीफ करता हूँ माशाल्लाह, क्योंकि यार तारीफ लायक है गाँव, ठीक है ना। बड़ी इज्जत से नवाजते हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला बरकत नाजिल फरमाए। और उसको और उस चीज का आपको सुलह भी मिल रहा है इंशाल्लाह, ठीक है ना। मैं देखता हूँ कि इंशाल्लाह एक शेर बड़ा प्यारा है। और इस वक्त आप सोच रहे हो कि हम यहाँ पर बैठे, बल्कि हुजूर गौसे आजम भी यहाँ पर तशरीफ फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। और आज ही महफिल है कि अगर आपने यहाँ पर बैठकर अल्लाह ताला की बारगाह में अपने हाथों को बुलंद कर दिया, अपने हाथों को उठा दिया ना, या अल्लाह मैं परेशान हूँ, मैं आसी हूँ, मैं खताकार हूँ, या अल्लाह जो मेरी परेशानी है उसको दूर फरमा, तो इंशाअल्लाह आप यहाँ से उठोगे नहीं, आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। हमारी माँ बहनें भी यहाँ पर बैठी है, मगर शर्त एक ही है। क्या है? शर्त एक ही है, अगर आप नमाज पढ़ोगे आपकी जब दुआ कबूल होगी। बेशक, सुभान अल्लाह। अगर आप रोजा रखोगे आपकी दुआ जब कबूल होगी। बेशक बेशक। अगर आप वालिदैन का कहना मानोगे आपकी जब दुआ कबूल होगी। एक शेर पढ़ता हूँ, एक शेर पढ़ता हूँ, बड़ा प्यारा है। इस वक्त ना हुजूर गौसे आजम यहाँ पर तशरीफ फरमा। लाइट भाग सकती है, लाइट भाग सकती है, साउंड फूक सकता है, इन्वेटर होता तो इन्वेटर में आग लग सकती थी, मगर यार हुजूर गौसे आज़म का आज करम। बेशक, सुभान अल्लाह। एक शेर पढ़ता हूँ, बड़ा प्यारा शेर है कि जगमग है जर्रा जर्रा, यानी देखो लाइट एक ये है, एक ये है, पूरे इलाके में लाइट है, ठीक है ना। तो मैं इसकी मंजर कशी है, इसके वजाहत कर देता हूँ कि जगमग है जर्रा जर्रा, रोशन है कोना कोना, रोशन है कोना कोना, साबित ये कर रहा है, साबित ये कर रहा है, इनके घर में तेरा होना, इनके घर में तेरा होना, साबित ये कर रहा है, मेरे घर में तेरा होना, मेरे घर में तेरा होना, कि तेरी आमद ने तेरी आमद में, तेरी आमद में, तेरी आमद में, तेरी आमद में कर डाला, तेरी आमद में, तेरी आमद में, तेरी आमद में, तेरी आमद में कर डाला। अरे आबाद गौसे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। मेरे साथ इमदाद गौसे आज़म, पढ़ो यार, इमदाद गौसे, इमदाद गौसे, इमदाद गौसे। अभी बताएं बगदाद कौन कौन जाना चाहता है? अरे बताओ यार गुल्लू भाई, कौन कौन जाना चाहता है? हाथों को उठाकर। बेशक। अरे माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो अभी ये बताओ तुम्हारे पैसे खर्च करवाए जाएंगे? अरे हमारी माँ बहनें खामोश हो जाए जरा, बड़ी हल्ला काट रही, क्या बात है? बिल्कुल खामोशी इख्तियार करें। बगदाद जाना चाहते हो ना, आपका जफर भाई 1 रुपया खर्च नहीं होने का। अगर आप इनाम दोगे वो नहीं, वो तो ये भी इनाम देना एक सुन्नत है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बेटे आपको बगदाद पहुंचा देता हूँ, ठीक है ना। एक शेर समाअत फरमाए आप, मुस्कुरा कर कहें सुभान अल्लाह। एक काश जब बहरेली, बोलो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक काश जब बहरेली, एक काश जब बहरेली, सब पहुँचे यहिले सुनना, जब पहुँचे यहिले सुनना, और अजमेर लेकर जाए, अजमेर लेकर जाए, हम सबको वाला गज़रा, हम सबको आला गज़रा, और ख्वाजा लेकर, और ख्वाजा लेकर जाए, और ख्वाजा लेकर जाए, और ख्वाजा लेकर जाए, कहा? अरे बगदाद। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने गरीब नवाज फैजाने गौसे आजम नारे तकबीर नारे रिसालत। बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। माशाल्लाह। एक बार और पढ़ देता हूँ यार, ये शेर ना इतना प्यारा लगता है ना मुझे कि माशाल्लाह दिल बाग बाग हो जाता है। एक काश जब बहरेली, एक काश जब बहरेली सब पूछे यहिले सुनना, जब पूछे यहिले सुनना, बगदाद लेकर जाए, बगदाद लेकर जाए हम सबको वाला गजेरा, हम सबको वाला गजेरा। और ख्वाजा लेकर, और ख्वाजा लेकर जाए, और ख्वाजा लेकर जाए बगदाद सुभान अल्लाह, बहुत खूब, इमदाद से, इमदाद से आज़म, इमदाद से आज़म। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बरादरान इस्लाम में चंद मिनट गुफ्तगू कर लेता हूँ आपसे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालों, क्या फरमाता है? ए ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ए ईमान वालों अल्लाह से। बेशक यहाँ पर अल्लाह ताला ने किसी देवबंदी से खिताब नहीं फरमाया, गुल्लू भाई, फैजान भाई, किसी कादियानी से नहीं, किसी खारजी से नहीं। अगर अल्लाह ताला ने खिताब फरमाया तो हमसे फरमाया। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान, बोलो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बताओ कितनी बड़ी बात है। हम नमाज भी नहीं पढ़ते, रोजे भी नहीं रखते, ज़कात भी नहीं देते, वालिदैन के हुकूक, बीवी के हुकूक अदा भी नहीं करते, मगर अल्लाह ताला क्या फरमाता है? ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो जिस तरीके से डरने का हक है, और तुम न मरना हरगिज़ हरगिज़ मगर मुसलमान होकर। ए मेरे कौम के नौजवानों, आओ यार मैं तुमको बताता हूँ। अफसर भाई ने और उनके वालिद मोहतरम ने, उनकी वालिदा ने, उनके घर वालों ने नबी के जिक्र को सजाया है, नबी के जिक्र को सजाया है, अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र को सजाया है, हुजूर गौसे आजम के जिक्र को सजाया है। ए चनकपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, इनको बरगलाया होगा, इनको शैतान ने बरगलाया होगा, अफसर भाई को बरगलाया होगा, फिरऔन ने बरगलाया होगा, शैतान ने बरगलाया होगा। इनसे कहा होगा कि तुम नबी का जिक्र ना करना, अल्लाह और खुदा का जिक्र ना करना। अगर तुम जिक्र करना है तो तुम मेरा जिक्र करो दीवानो। इनके बार बार इनके दिल में वसवसे पैदा हुए होंगे कि तुम अपने घर में डीजे बजाना, तुम अपने घर में हिजड़े नचाना, तुम अपने घर में रंडिया बजाना, तुम अपने घर में डीजे बजाना। मगर ए मेरे कौम के जिंदा दिल मुसलमानों, इन्होंने शैतान की एक न मानी होगी, इनको शैतान ने बार बार कहा होगा, इनके दिल में बार बार वसवसे डाले होंगे। इन्होंने फिरऔन को तो नाराज कर दिया है, शद्दाद को तो नाराज कर दिया है, इन्होंने अबू लहब की पैरवी नहीं करी है, शैतान की पैरवी नहीं करी है, शद्दाद की पैरवी नहीं करी है। ए चनकपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, इनसे इनके वालिद भी नाराज हुए होंगे, इनसे इनकी वालिदा भी, इनके रिश्तेदार भी, इनसे इनके खानदान वाले भी। ए मेरे चनकपुर के जिंदा दिल मुसलमानों नाराज हुए होंगे। गांव वालों ने सोचा होगा कि अफसर भाई के मकान पर रंडियां नाचेंगे, डीजे बजेंगे, हम भी चलेंगे, अपने दोस्तों को भी लेकर चलेंगे। ए मेरे कौम के नौजवानों, या नबी का जिक्र इन्होंने सजाया है। शैतान को ठोकर मार दी थी, शैतान को ठोकर मारने के बाद, फिरऔन को ठोकर मारने के बाद, शद्दाद को ठोकर मारने के बाद अगर इन्होंने राजी किया है तो हुजूर आला हजरत को राजी किया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर इन्होंने और किसी को राजी ना किया, शैतान को राजी ना किया, शद्दाद को राजी ना किया, फिरऔन को राजी ना किया, शैतान को ठोकर मार दी है। अगर इन्होंने राजी किया है तो हुजूर आला हजरत को राजी किया है। वो हुजूर आला हजरत जिन्होंने फतवा रज़विया में बता दिया था, तहरीर फरमा कर बता दिया था कि डीजे बजाना, घर में रंडियां नचाना, ढोल ताशे बजाना कतई हराम और नाजायज है। वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। तो इन्होंने उस काम को ना किया, अगर राजी किया तो हुजूर आला हजरत को राजी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मुअत्ता के अल्फाज है, मेरी आखिर इरशाद फरमाते हैं सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि बैनस समावाति वल अर्द। वाह वाह, बहुत खूब। कि जब बंदा ना अपनी जुबान से कहता है सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो एक मिशकात शरीफ की हदीस मुबारका है। यहाँ पर मैं बैठा हूँ,
ये वालिदैन किया था। हमारे भाई साहब बैठे पड़े माशाल्लाह, हमारे दानिश भाई बैठे पड़े। इन्होंने मुझे इतनी मेहनत और मशक्कत के साथ पढ़ाया, और आपकी दुआ से जहां मैं पढ़ाता हूँ, हमारा छोटा भाई फरमान पढ़ता है, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, वो जो किताबें मैंने नहीं पढ़ी है मैं वो भी पढ़ाता हूँ। बेशक। और वहां के बड़े बड़े मुफ्ती, चाहे कोई भी हो, पता नहीं भाई क्या मामला आता है, मेरे जहन में वो सवाल नहीं होता, और एकदम अचानक से मेरे जहन में सवाल होता है। चाहे कितना भी बड़ा मुफ्ती हो, हम उसे सलाम करते, वो हमें सलाम करता। आपकी दुआ से अल्लाह ताला ने इज्जत से बहुत बख्शा है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर क्यों बख्शा है? इसलिए बख्शा है कि हमारे साथ हमारे वालिदैन और हमारे भाइयों की दुआ है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे बोलो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिसने ना वालिदैन की दुआ ले ली ना, अगर जिसने ना वालिदैन की दुआ ले ली तो यार उसका बेड़ा पार हो जाता है। कभी यार वालिदैन का दिल ना दुखाना। अल्लाह इरशाद फरमाता है वालिदैन को उफ तक का ना कहो। क्या ना कहो? अगर आजकल का मामला क्या है बोलो ना। हाँ, हटा हट की बात अलग है, लट चल रहा है यार सर भाई, लट चल रहा है। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए आपकी इंशाअल्लाह। वालिदैन का कहना मानोगे ना इंशाअल्लाह? अरे यार तुम ऐसे कर रहे हो जैसे कि नहीं मानेंगे सब लोग, ठीक है ना? हाथ उठाकर बताओ कि इंशाअल्लाह जरूर मानेंगे इंशाअल्लाह। और जिसके वालिदैन दुनिया से चले गए हैं उनको क्या करना है? अपने वालिदैन की कब्र में जाना है। बेशक, सुभान अल्लाह। अपने वालिदैन की कब्र की जियारत करनी है, उनसे मुआफी तलब करनी है, उनके लिए दुआ करनी है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तो मैं उधर ही चलूं, इन्होंने शैतान को ठोकर मार दी अफसर भाई, और मैंने देखा, मैं नाम वाजे नहीं करूंगा, मुझे इतना गुस्सा चढ़ा इन चनकपुर के गुंडा लोगों पर, जो सुनने हो में कोई बात नहीं है, सुबह मेरे घर पर आ जाए, डरने वाली बातें नहीं है। मैंने तो पहले भी कह दिया था फोन करके लोगों से। इतनी शर्म वाली बात है, हमारी माँ बहन है, उन्हें भी शर्म आनी चाहिए। मैंने देखा कि कुछ गैरत यानी जो होती है नाचने वाली फाहिशा औरतें, वो नाच रही हैं। कुछ नौजवान लड़के कुर्सियां डालकर बैठे हैं, लड़कियां जैसे ये बैठी इस तरीके से बैठी हैं। उसकी माँ को शर्म नहीं आती कि भाई बोलो यार? उसका भाई भी वहीं पर खड़ा है, उसकी माँ भी वहीं पर खड़ी है, और उधर लड़कियां नाच रही हैं, और उसकी बहन भी वहीं पर बैठी है। कि शर्म नहीं आती क्या? बोलो यार, शर्म आती है हमें? हमारा ज़मीर इतना कमीना, इतना कुत्ता हो चुका है। तुम सोचते हो कि हम नमाज नहीं पढ़ते, हमने बहुत अच्छा काम किया। अच्छा काम क्या? आपने आपको अल्लाह ताला ने तौफीक नहीं दी, इसलिए आपने अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा नहीं किया। तो इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे ना? अरे बोलो यार। और हमारी माँ बहनें भी नमाज पढ़े, हर चीज नमाज से मिलती है। कान खोल के सुन लो, आप सब मुझसे बड़ी हैं, और इंशाल्लाह अगर तुम नमाज पढ़ोगे, अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारा बच्चा अच्छा बन जाएगा। बेशक बेशक। और जब दीवानो, अगर माँ नमाजी बन जाएगी ना तो बेटा भी नमाजी बन जाएगा। ए मेरे कौम के नौजवानों, अगर वालिदा फजर में वुजू करेगी, अगर वुजू के साथ अपने बच्चों को उठाएगी, उधर बच्चा तुम्हारा सजदा करेगा, उधर तुम्हारी वालिदा सजदा करेगी, अल्लाह ताला की बारगाह में हाथों को उठाएगी, तुम्हारे हक में दुआ करेगी, तुम्हारे बच्चों, तुम्हारी माँ तुम्हारे बच्चों के लिए दुआ करेगी। तो दीवानो, दुनिया में भी तुम कामयाब हो जाओगे। जब तुम दुनिया में कामयाब होगे तो आखिरत में जरूर कामयाब हो जाओगे। तो इंशाल्लाह बच्चों को ना तो आप मोबाइल दें, क्या इतना सारा भी आप मोबाइल न दें, जर्रा बराबर, और बिलखुसूस तालीम पर ध्यान दें। इंशाल्लाह तालीम पर ध्यान दे, ठीक है ना? मैं उधर ही चलूं। अफसर भाई ने अल्लाह क्या फरमाता है? ईमान वालों, अल्लाह से डरो। ए मेरे कौम के नौजवानों, यार ये अल्लाह ताला से डरे थे, और उस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान पर चले थे। ए मेरे कौम के नौजवानों, शैतान ने इनके दिल में बसबसा डाला था। इन्होंने शैतान को राजी ना किया था, इन्होंने नमरूद को राजी ना किया था, इन्होंने शद्दाद को राजी ना किया था, इन्होंने अबू जहल को राजी ना किया था, इन्होंने दुनिया के किसी गुंडों को राजी ना किया था। सलमान
सलमान खान को राजी ना किया था, शाहरुख खान को राजी ना किया था, आमिर खान को राजी ना किया था, अगर इन्होंने राजी किया था तो हुजूर आला हजरत को राजी किया था, अगर इन्होंने राजी किया था तो सदरुल शरिया को राजी किया था, अगर इन्होंने राजी किया था तो मेरे शेख को राजी किया था, अगर इन्होंने राजी किया था तो सदरुल शरिया को राजी किया था, खालिद मिल्लत को राजी किया था, साजिद मिल्लत को राजी किया था, तहसीन मिल्लत को राजी किया था। ए मेरे कौम के नौजवानों, अगर इन्होंने राजी किया था तो हिंद के राजा ख्वाजा गरीब नवाज को राजी किया था, अगर इन्होंने राजी किया था तो महबूब इलाही को राजी किया था, अगर इन्होंने राजी किया था तो शादरगिया को राजी किया था, अगर इन्होंने राजी किया था तो बरेली शरीफ के मसलक पर चलने वालों को राजी किया था, हिंद के राजा को राजी किया था, महबूब इलाही को राजी किया था, अगर इन्होंने राजी किया था। ए जिंदा दिल मुसलमानों, साबिर कलियर को राजी किया था, साबिर कलियर को राजी किया है, अगर इन्होंने राजी किया है तो किसी दुनियादार को राजी ना किया है, अबू बकर को राजी कर लिया है, सिद्दीक को राजी कर लिया है, उस्मान को राजी कर लिया है, फारूक को राजी कर लिया है, मौला अली को राजी कर लिया है। ए चलपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, अगर इन्होंने राजी किया है और किसी को नहीं बल्कि अमीना की लाल को राजी कर लिया है, इन्होंने राजी किया है तो 72 जानिसार जो करबला के मैदान में शहीद हुए हैं, इमाम अली मकाम को राजी कर लिया है, इमाम हसन मुस्तफा को राजी कर लिया है, अमीर मुआविया को राजी कर लिया है, इमाम हसन को राजी कर लिया है, अमीर मुआविया को राजी कर लिया है, हजरत मुसलिम बिन अकील को राजी कर लिया है। ए मेरे कौम के जिंदा दिल मुसलमानों, इन्होंने दुनियादार के किसी को राजी ना किया है, अगर इन्होंने राजी किया था तो महबूब के, अगर इन्होंने राजी किया है तो अल्लाह के हमारे नबी मोहम्मद अरबी को राजी किया है। और दीवानों, जिससे मेरे आका राजी हो जाए, ए मेरे कौम के नौजवानों, अगर इनसे मेरे आका राजी हो गए तो मेरा रब भी इनसे राजी हो जाएगा। तो समझ लेना, जब इनसे मेरा रब राजी हो गया, अगर इन्हें दुनिया वाले ठोकर मारते रहे, अगर इन्हें दुनिया वाले गाली देते रहे, अगर इन्हें दुनिया वाले तानेज़नी करते रहे, जब इनसे मेरा रब और मेरे आका राजी हो गए, इन्हें दुनिया वाले कुछ भी कहते रहे, जिससे मेरा रब राजी हो जाए तो उससे सब राजी हो जाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हजरत मौलाना अरमान साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब। इन्होंने किसको राजी किया? किसी को नहीं बल्कि अल्लाह को राजी किया, उस अल्लाह को राजी किया। यहाँ पर इतने लोग बैठे पड़े, कितनों ने नमाज पढ़ी है? सच बताओ यार। नहीं ईशा कीजिए, सच बताओ, मैं कुछ नहीं कहूंगा किसी को। किसने पढ़ी है? शायद हमारे अब्बू ने पढ़ी है खाली, मगर यहाँ पर एक टोपी के हमारी माँ बहन ने किसी ने नहीं पढ़ी शायद। अगर हमारी वालिदा होंगी तो उन्होंने पढ़ा, क्योंकि इल्ला माशाअल्लाह। अच्छा माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत नाज़िल फरमाए, आमीन। मगर ये बताओ, खाना किसी किसी ने खा लिया? सबने खा लिया ना भाई? खा लिया ना? खा लिया ना भाई? ये बताओ, हमें खिलाया किसने? बोलो यार। अल्लाह ने खिलाया। अगर तुम 500 रुपए की दिहाड़ी करने के लिए जाते हो, अगर तुम जिस दिन जाओगे तुम्हें मजदूरी उसी दिन की मिलेगी ना? बोलो यार। मगर यार ये तो बताओ, जनकपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, आपने फजर को ना पढ़ा था, आपने इशा को ना पढ़ा है, आपने मगरिब को तर्क कर दिया है, आपने ज़ोहर को काम पर खो दिया है। यार ये तो बताओ, फिर भी अल्लाह ताला तुमसे राजी है, अल्लाह ताला तुमसे नाराज नहीं है। ए मेरे कौम के नौजवानों, अल्लाह तबारक व तआला 70 माओ से ज़ायद तुम पर रहम करने वाला है। हमने फजर पे सोते रहे थे, मुअज्जिन पुकारता रहा था, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, कि नमाज नींद से बेहतर है, नमाज नींद से बेहतर है। जब असर की नमाज हुई थी, मुअज्जिन पुकार रहा था, अस्सलात, मुअज्जिन पुकार रहा था, हय्या अला सलाह, आओ कामयाबी की तरफ, हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। ए मेरे कौम के नौजवानों, तुमको शैतान बरगलाता रहा था, मगर अल्लाह ताला ने तुमको फिर भी खाना दिया था। ए मेरे कौम के नौजवानों, इससे पता क्या लगा? अगर तुमसे दुनियादार नाराज हो जाए तो हो जाए, अगर तुम अल्लाह ताला की कितनी नाफरमानी करते रहते हो तो अल्लाह ताला तुमको रिस्क देता रहता है, और ये और किसी का सदका नहीं बल्कि मेरे आका का सदका है। और हुजूर आला हजरत मेरे आका का सदका है। तो हुजूर आला हजरत फरमाते कि सबसे औला वो आला हमारा नबी। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। मेरे साथ कि सबसे औला वो आला हमारा
सबसे बाला वो आला हमारा नबी। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। और कौन देता है देने को मुँह चाहिए, सुभान अल्लाह। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और मेरे कौम के नौजवानों, आओ यार मैं तुमको बताता हूँ यार, तुमको एक बात करनी चाहिए, अल्लाह ताला से डरो। ए मेरे चनकपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, ए मेरी माँ बहनों, तुमसे भी हाथ जोड़कर अपील है, अगर तुम नमाज पढ़ोगी तो तुम्हारा बच्चा भी नमाजी हो जाएगा। ए मेरे कौम के जिंदा दिल मुसलमानों, अगर यार तुम नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारा बच्चा भी नमाजी हो जाएगा। जब तुम नमाजी होगे तुम्हारा बच्चा नमाजी हो जाएगा। ए मेरी चनकपुर की शहजादियों, ए मेरे चनकपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, ए मेरे भाइयों, यार तुम तो बताओ तो सही, हम नमाजों से दूर हैं, हम गफलत में हैं, हमको अल्लाह ताला से डरना चाहिए। आओ मैं तुमको बताता हूँ, मेरे आका मस्जिद नबवी से गुजरे हैं, चंद लोग बैठे हुए हैं मस्जिद नबवी की गेट। जिस तरीके से अपने यहाँ पर गेट पर बैठ जाते हैं, इसी तरीके पर गेट पर बैठे हुए हैं चंद लोग। मेरे आका गुजरे, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए लोगों जो मैं जानता हूं, मेरे आका क्या इरशाद फरमाते हैं, जो मैं जानता हूं अगर तुमको पता लग जाए ना तो तुम कभी ना हंसोगे, क्योंकि वो लोग वहां पर हंस हंस कर ठिट्ठा मार मार कर हंस रहे थे। ऐ मेरे कौम के नौजवानों, मेरी आका मस्जिद नबी से गुजरी है, जब मेरे आका गुजरे हैं ना दीवानों, चंद लोग बैठे हुए हैं मस्जिद के गेट पर बैठे हुए हैं, ठिट्ठे मार मार कर हंस रहे हैं। मेरी आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे उम्मतियों, जो मैं जानता हूँ अगर तुमको पता लग जाए तो तुम कभी हंसो ना। ए मेरे कौम के नौजवानों, मेरी आका ने इतना कहा था, वो लोग रोने लगे थे, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को भेजा था। मेरी आका ने इतना कहा था, वो लोग रोने लगे थे। चनकपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, यार तुम तो बताओ, तुम मस्जिदों के गेट पर क्यों बैठते हो, तुम मदरसों के गेट पर क्यों बैठते हो, कि तुमको पता नहीं है मेरे करीम आका ने आज से 1450 साल पहले वो उम्मत मुस्लिमा को क्या बयान, मेरी आका ने क्या इरशाद फरमाया था, आज से आप वादा करना कि हम कभी भी मस्जिद के गेट पर बैठोगे, पीछे वालों इंशाअल्लाह बिल्कुल नहीं, और अगर कोई भी बैठे तो उससे कहोगे कि भाई आप यहां से हट जाओ, मेरी आका का फरमान है। बैठोगे ना, बिल्कुल कतअन न बैठना आप, और आप आज से ही अहद कर लेना कि हम नमाज पढ़ेंगे। और जो पहली रात गुजरी है वो तो बड़ी बरकत वाली थी। एक बात मैं और बताता हूं भाई, अल्लाह ताला से हमें डरना चाहिए। हम दुनियादार से तो डरते हैं मगर अल्लाह ताला से हम नहीं डर पाते। क्यों डरते हो भाई? कि कब्र का मंजर तुमको पता नहीं है। एक मर्तबा ना मौला अली कब्रिस्तान से गुजर रहे हैं, आपने समझ में आ रहा है ना, नींद तो नहीं आ रही, 25 मिनट की गुफ्तगू हो रही है, मौलाना वैसा साहब बुलाने वाले। मौला अली गुजरे ना तो मेरे मौला अली ने इरशाद फरमाया, एक कब्र वालो तुम्हारे हाल क्या है, एक कब्र वालो तुम्हारे हाल क्या है। ए मेरे कौम के नौजवानों, एक कब्र से आवाज आती है, ए मौला अली, हम दुनिया में रहकर फैशन किया करते थे, हम दुनिया में रहकर फेस पाउडर लगाया करते थे, हम दुनिया में रहकर अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के बाद गरीबों को सताया करते थे, वालिदैन की नाफरमानी किया करते थे, हम करोड़पति थे मगर हमने ज़कात ना दी थी, हम रोजे ना रखा करते थे। ए मौला अली अब बताओ तो सही, हमारे लिए आप दुआ किया करो। मेरे वालिदैन पीछे मैंने छोड़े हैं, अपने भाई को मैंने छोड़ा है, मेरे घर जाना, मेरे भाई से कह देना कि फला के लिए, अपने भाई के लिए दुआए खैर करे, दुआ करे। ए मेरे कौम के नौजवानों, मौला अली इरशाद फरमाते हैं, ए कब्र वाले ये तो बताओ तुम्हारे हाल क्या है। कब्र वाले ने कहा था, या मौला अली मैं क्या बताऊं कि मैं दुनिया में अच्छा लिबास पहनकर गरीबों को सताया करता था, मैं उनका माल गजब कर लिया करता था, मैं उनको सताया करता था। ए मौला अली आज हमारे लिबास फट चुके हैं। ए मौला अली, जो हम अपने बालों पर जो हम अपने बालों को तेल डालकर इतना
इतराया करते थे, ए मौला अली आज हमारे बाल झड़ चुके हैं, ए मौला अली जो हम अपने हुस्न पर इतराया करते थे, ए मौला अली आज हमारे उस हुस्न को कीड़ों मकोड़ों ने खा लिया है। इतना सुना था। मौला अली इरशाद फरमाते हैं, मौला अली ने आसमान को गवाह बनाकर जमीन को गवाह बनाया था, अल्लाह ताला को गवाह बनाया था, दुनिया वालों से इरशाद फरमाया था, ए दुनिया वालों कभी अपनी दौलत पर नाज ना करना, ए दुनिया वालों कभी अपने हुस्न पर नाज ना करना, ए दौलत वालों कभी अपनी बिल्डिंगों पे नाज ना करना, ए दुनिया वालों अगर तुमने नाज किया तो तुम्हारा हाल सिद्दीक की तरह ना होगा, उस्मान की तरह ना होगा, करबो बला वालों के तरह ना होगा, बल्कि तुम्हारा हाल फिरौन की तरह होगा, बल्कि तुम्हारा हाल शद्दाद की तरह होगा। ए मेरे कौम के नौजवानों, अगर तुम दुनिया में झुककर चलोगे तो तुम दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे, और जब तुम दुनिया में और आखिरत में कामयाब होगे तो तुम्हारा ठिकाना जहन्नम नहीं बल्कि जन्नत बन जाएगा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बन जाएगा? समझ में आया? कुछ समझ में आ रहा है? शायर ने बड़ा खूब कहा था कि नफ्सी नफ्सी का जो महशर में नजारा होगा, अल्लाह अकबर, सुभान कि नफ्सी नफ्सी का जो महशर में नजारा होगा, शाफ़े रोज़े जज़ा का ही सहारा होगा, शाफ़े रोज़े जज़ा का ही सहारा होगा। और आप एक अहद यहाँ पर और करो कि हम कभी अपने घर की शादियों में डीजे नहीं बजाएंगे, और अगर किसी ने बजा लिए तो ये लगा लो इतना बुरा तुम्हारे गांव का हश्र होने वाला है। हाँ, कोई पता नहीं है, अगर हम चनकपुर से नाराज हो गए तो हम भी यहां से हिजरत कर सकते हैं, हिजरत कर सकते हैं, फिर चनकपुर को बचाने वाला कोई नहीं है भाई। कोई पता नहीं है, अल्लाह ताला का अज़ाब लाहिक हो जाए। तो अल्लाह के वलियों का करम। आप दुनिया का माहौल देख रहे हो, क्या माहौल है? इंशाअल्लाह नमाज पढ़ा करो, ठीक है ना? कहो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला से डरा करो, इंशाअल्लाह, और जिना खोरी से बचा करो। आपका सोचते हो कि जिना करना वही जिना है? अगर हमने अपनी आंख से किसी गैर महरम को देखा तो वो आंखों का जिना है। और ये पैर अच्छी जगह लेकर जाया करो। आप सोच रहे हो कि आखिरत का मैदान नाजिल होगा, तुम्हारे ये हाथ भी गवाही देंगे जो तुमने इन हाथों से मोबाइल सुनकर गाने चलाए हैं, ये टांगे भी गवाही देंगे। ए मेरे कौम के नौजवानों, यार तुम दुनिया से जाओ तो ऐसा जाओ, अल्लाह ताला से खौफ खाया करो। अगर ये आखिरत में तुम्हारे हाथ गवाही दे तो कहे या मेरे पाक परवरदिगार आलम, तेरे बंदे ने इन हाथों से वालिदैन को अज़ियत ना दी थी। ए मेरे पाक परवरदिगार आलम, इन तेरे हाथों ने, इस तेरे बंदे के हाथों ने कभी इन हाथों के जरिए किसी गैर महरम को ना छुआ था। या मेरे पाक परवरदिगार आलम, कभी इन हाथों के जरिए शराब नोशी ना करी थी। या मेरे पाक परवरदिगार आलम, कभी इस टांगों के जरिए तेरा बंदा डीजों की तरफ ना गया था, रंडी भड़ेले हिजड़ों की तरफ ना गया था। ए मेरे कौम के नौजवानों, ए मेरे कौम के नौजवानों, जब हश्र का मैदान जब आखिरत का मैदान, जब हश्र का मैदान लगाया जाएगा, एक बंदा अल्लाह ताला के सामने एक बंदे की पेशी की जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला उसके तरफ, अल्लाह तबारक व तआला मिजान कायम करेगा। मिजान कायम करने के बाद उसके गुनाहों को तोला जाएगा। तोलने के बाद दीवानों, उसके गुनाह का पल्ला भारी हो जाएगा, और उसके गुनाह का पल्ला भारी, और उसके जो अमाल अच्छे थे वो हल्का हो जाएगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला हुक्म देगा, ए मेरे फरिश्ते इसको जहन्नम की तरफ लेकर जाओ। किसकी तरफ? किसकी तरफ? वो बंदा गिड़गिड़ा के, मेरी मां बहनों खामोश,
वो बंदा गिड़गिड़ाएगा, वो बंदा रोगा। हे मेरे कौम के नौजवानों, वो बंदा रोगा, गिड़गिड़ाएगा, रोने लगेगा। जब जहन्नम करीब होगा उसकी वो रोने लगेगी, उसकी आंख रोने लगेगी। वो कहेगी या मेरे पाक परवरदिगारे आलम, एक दिन में तेरे खौफ से रोई थी, इतना कहे, इतना वो कहेगी। वो कहेगी या मेरे पाक परवरदिगारे आलम, एक दिन तन्हाई में मेरी आंखों से आंसू निकले थे। या मेरे अल्लाह, तुझको तेरे हबीब का वास्ता है, फरिश्तों से अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, हे मेरे फरिश्तों सुनो तो सही, मेरे बंदे की आंख पुकार रही है। या मेरे अल्लाह, एक दिन में तेरे खौफ से रोई थी। अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों से इरशाद फरमाएगा, हे मेरे फरिश्तों, हे मेरे फरिश्तों, मेरे बंदे को जहन्नम के तरफ नहीं बल्कि इसको जन्नत की तरफ लेकर जाओ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। उसके हाथ ने कोई गाना, उसके हाथ ने कोई अच्छा काम नहीं किया, बल्कि उसकी भोई ने अच्छा काम किया था। ये मेरे कौम के नौजवानों, जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुनादी निदा पुकारेंगे, कहेंगे ए लोगों सुनो कि एक अल्लाह के बंदे ने नजात पाली है। कहेंगे जिब्राइल किस चीज से पाली? जिब्राइल कहेंगे कि एक दिन अल्लाह का बंदा इतना रोया था, इतना रोया था कि उसकी आंखों से आंसू अश्कबार हो गए थे। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के खौफ से रोया करो। मैं एक बात और करता हूँ, उसके बाद मैं अपनी तकरीर को खत्म कर देता हूँ। ये एक मैं आपको अमल बताने के लिए जा रहा हूँ। जो आपके जिस्म में थकावट होती है ना, जो हमारी माँ बहनों के जिस्म में थकावट होती है, लास्ट बात, उसकी बात मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ इंशाल्लाह। समझ में आ रहा ना कुछ? जो आपके जिस्म में थकावट होती है उसको दूर कर देगी इंशाल्लाह। एक मर्तबा ना मौला अली जंग से आए। जंग से आने के बाद जब आपने दरवाजा खोला ना, तो सैयदा फातिमा ना चक्की पीस रही थी, पसीना ज़ारो क़तार है। यार बहनों, सैयदा फातिमा की सीरत को पढ़ लिया करो, उनकी कनीजों में शामिल हो जाओ। जब ना मौला अली आए ना, पसीना ज़ारो क़तार टपक रहा है, पसीना टपक रहा है। मौला अली ने सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया कि ए सैयदा, नबी के घर ना चंद कनीज़ें आई हैं, चलो तुम एक कनीज़ लेकर आओ। इतना कहा है ना दीवानो, पहले तो फातिमा ने मना किया है, पहले तो फातिमा ने मना किया था। यार बेटी भी बड़ी अनमोल हुआ करती है, बेटी भी बड़ी अनमोल हुआ करती है। ए मेरे भाइयों, जब तुम्हारे गेट पर तुम्हारी बहन आया करे, भाभीियों से भी अपील है, भाइयों से भी अपील है, जब तुम्हारे गेट पर ना जब तुम्हारी बहन आया करे तो यार तुम मुंह टेढ़ा ना किया करो, मुंह टेढ़ा ना किया करो यार, तुम मुंह टेढ़ा ना किया करो, बल्कि बहन को अपने सीने से लगाया करो, बहन को बोसा लिया करो। ए मेरे कौम के नौजवानों, जब सैयदा फातिमा मेरे आका के घर तशरीफ ले जाती थी तो मेरे कायनात मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर कुर्सी पर तशरीफ फरमा होते थे, अगर बिस्तर पर लेटे हुए थे, अगर मेरे आका बिस्तर पर तशरीफ फरमा होते थे तो मेरे आका खड़े हो जाते थे। सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा के लिए, ए मेरे कौम के नौजवानों, सैयदा से कहा है, मौला अली ने फरमाया है, ए सैयदा फातिमा चलो चलते हैं, नबी की खिदमत में हाजिर होते हैं। तुम बाबा जान से कहना, या मेरे बाबा जान, मैं पूरा दिन थक जाती हूँ, मेरे जिस्म में दर्द हो जाता है, मेरे सिर में दर्द हो जाता है, मेरी टांगें काम छोड़ देती है, या मेरे आका मुझको एक कनीज दे दीजिए। जब कहा ना, सैयदा फातिमा नबी की खिदमत में हाजिर हुई। हाजिर होने के बाद मेरे आका खड़े हो गए, मेरे आका ने बोसा लिया। खड़े होने के बाद मेरे आका ने इरशाद फरमाया, बेटी फातिमा कैसा आना हुआ? तो पहले तो आप हिचकिचाई, जैसे माहौल चलता है। तो सैयदा फातिमा ने कहा कि बाबा जान, मैं चक्की चलाते चलाते थक जाती हूँ। आजकल तो यार वॉशिंग मशीन का दौर है, हमारी बहनों को इतनी सारी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही। बटन, आज तो रोटी पकाने की मशीन आ गई भाई, 4 बाई से हिलने की नहीं करनी है आजकल इल्ला भाई। पहले बच्चों की पैदाइश घर पे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खलीफा हुजूर अनसे मिल्लत हजरत मौलाना उवैस रजा रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जानते भी हैं हजरत अल्लामा मौलाना खलीफा हुजूर अनसे मिल्लत मौलाना उवैस रजा रामपुरी, बानी जामिया नूरिया मीरापुर,
यहाँ पर आ गए हैं, बस मैं चंद मिनट की गुफ्तगू करता हूँ, उसके बाद तकरीर को ख़त्म करता हूँ। सैयदा फातिमा ने मेरी आका से अर्ज किया, मेरे आका या बाबा जान मुझको कनीज़ दे दीजिए, मैं चक्की पीसती हूँ तो मुझको थकन हो जाती है, या मेरे आका मुझको कनीज़ अता फरमाइए। ए मेरे कौम के नौजवानों, ए मेरी शहजादियों, ए मेरी माँ बहनों, सैयदा फातिमा तो ज़हरा ने इतना कहा था। मेरी आका इरशाद फरमाते हैं, मेरी आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरी बेटी फातिमा मैं तुमको कनीज़ तो दे दूंगा, मगर मैं लोगों को क्या कहूँगा, मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा। मेरी आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरी बेटी फातिमा, ए सैयदा, ए तय्यबा, ए मेरी बेटी फातिमा, अगर मैं तुमको कनीजों से ज्यादा बेहतर, अगर मैं तुमको कनीजों से बेहतर दे दूं कि तुमको माना जाएगा। सैयदा फातिमा ने अरीजा पेश किया था, या मेरे बाबा जान मुझको दे दीजिए। मेरी आका ने इरशाद फरमाया था, ए मेरी बेटी फातिमा जब तुम इशा की नमाज पढ़ो, जब तुम ज़ुहर की नमाज पढ़ो, जब तुम फजर की नमाज पढ़ो, जब तुम ज़ुहर की नमाज पढ़ो, जब तुम असर की नमाज पढ़ो, जब तुम मगरिब की नमाज पढ़ो, जब तुम इशा की नमाज पढ़ो, इशा की नमाज पढ़ने के बाद ए मेरी बेटी फातिमा जब तुम बिस्तर पर सोने के लिए जाओ तो तुम 33 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ लेना। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्लाहु अकबर और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 1 मरतबा आयतल कुर्सी। जब आपने ये पढ़ ली, मैं नहीं कहता बल्कि मेरी आका ने इरशाद फरमाया था, ए मेरी बेटी फातिमा अगर तुमने 1 मरतबा आयतल कुर्सी की तिलावत कर ली, ए मेरी बेटी फातिमा अगर तुमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया, ए मेरी बेटी फातिमा अगर तुमने अल्लाहु अकबर कह दिया, अल्हम्दुलिल्लाह के माने आते हैं अल्लाह पाक है, सुभान अल्लाह के माने आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह के माने आते हैं, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए, सुभान अल्लाह के माने आते हैं अल्लाह पाक है, अल्लाह अकबर के माने जाते हैं कि अल्लाह बहुत बड़ा है। ए मेरी बेटी फातिमा अगर तुमने ये कलमे पढ़ लिए, ए मेरी बेटी फातिमा जितनी भी पूरे दिन की थकान तुम्हारे जिस्म में होगी, ए मेरी बेटी फातिमा इधर तुम तिलावत करोगी, उधर तुम्हारे जिस्म की थकान सारी की सारी दूर हो जाएगी। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। तो इंशाल्लाह पढ़ेंगे ना क्या 33 मरतबा, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा, 1 मरतबा आयतुल कुर्सी। एक बात हो, एक मरतबा ना उम्मे ऐमन अपने घर से निकली, सैयदा फातिमा के घर पर गई। आपने देखा कि चक्की की आवाज आ रही है, आपने सोचा कि सैयदा फातिमा चक्की पीस रही है, तो आपने ना सैयदा फातिमा के रोशनदान में झांक कर देखा। आप क्या देखती हैं कि चक्की खुद ब खुद चल रही थी। क्या? चक्की खुद ब खुद चल रही थी। आपने निगाह डाली इमाम हसन के झूले पर, इमाम हसन का झूला भी खुद ब खुद झूल रहा है। इमाम हुसैन के झूले पर निगाह डाली है, इमाम हुसैन का भी झूला खुद ब खुद झूल रहा है। ए मेरे कौम के नौजवानों, ए मेरे कौम के नौजवानों, उम्मे ऐमन ने अपने ज़हन में सोचा था कि रोजा मुंह से है, सय्यदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा इतनी गर्मी में चक्की कैसे पीस रही है। ए मेरी माँ बहनों, तुमसे अपील ये है कि तुम अपने शोहरों की इज्जत कर लिया करो, और शोहरों से अपील ये है कि तुम अपनी बीवियों की इज्जत कर लिया करो। बीवी से अपील ये है कि तुम अपनी सास की इज्जत कर लिया करो। सासू से अपील ये है कि तुम अपनी बहू की इज्जत कर लिया करो। इज्जत से ये है कि नरमी से पेश आया करो। उम्मे ऐमन का जहन गर्जिश खा गया, नबी की खिदमत में हाजिर हुई थी। मेरी आका से अर्ज किया था, या मेरे करीम आका बताए तो सही, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि सय्यदा फातिमा तो ज़हरा की चक्की खुद ब खुद चल रही है। इमाम हसन खुद ब खुद झूल रहे हैं, इमाम हुसैन खुद ब खुद झूल रहे हैं, सय्यदा फातिमा आराम कर रही है, चक्की खुद ब खुद चल रही थी, झूले खुद ब खुद झूल रहे थे। ए मेरे चौधपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, मेरी आका इरशाद फरमाते हैं, ए उम्मे ऐमन सुनो तो सही, मेरी बेटी फातिमा ने आज पूरा दिन रोजा रखा है, रोजा रखा है। ए उम्मे ऐमन सुनो तो सही, मेरी बेटी सय्यदा फातिमा के मुंह से रोजा है, मेरी बेटी ने रोजा रखा है, मेरी बेटी ने रोजा रखा है। और उनको रोजा इतना लगा था कि अल्लाह ताला ने उनके ऊपर नींद को गालिब कर दिया था। बेशक सुभान अल्लाह। तो मेरी आका इरशाद फरमाते हैं, उम्मे ऐमन
अल्लाह ताला ने आसमान से फरिश्तों को नाजिल कर दिया है। फरिश्तों को नाजिल कर दिया था, क्यों किया था? कि मेरी बेटी फातिमा आराम करे, और उनका अंजाम काम और कोई नहीं बल्कि नूरानी फरिश्ते उनका काम अंजाम दे रहे थे। सैयदा फातिमा सो रही थी, अल्लाह ताला की नूरानी मखलूकात यानी कि फरिश्ते चक्की चला रहे थे, झूले झुला रहे थे। एक जनकपुर की शहजादियों, एक जनकपुर की शहजादियों, एक जनकपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, अगर तुमने अल्लाह और उसके रसूल को राजी कर लिया तो तुम्हारा भी बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह ताला तुम्हारी गैब से मदद फरमाएगा, और गैब से मदद तुम्हारी ऐसे फरमाएगा कि अल्लाह ताला तुम्हारी तमाम दुआओं को कबूल फरमा लेगा। तो इंशाअल्लाह आप नमाज की पाबंदी करें, वालिदैन के हुकूक को अदा करें, और हर किसी का कहना माने। शायर ने बड़ा खूब कहा था, क्या कहा था? दो शेर पढ़ देता हूँ इंशाअल्लाह। कि कहने लगा है, कहने लगा है, कहने लगा है सितारों का लश्कर। मेरे साथ अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। कहने लगा है, कहने लगा है सितारों का लश्कर। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। आका का तलवा है, मौला का तलवा है, आका का तलवा है सबसे ही सुंदर। मेरे साथ अल्लाहू अकबर। अरे पढ़ो यार, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। और जब ना मेरे आका गार में थे ना, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने तमाम जो बिल थे, भट्टे थे, तमाम को तमाम बंद कर दिया। एक बिल खुला रह गया, आपने वो पाव रख दिया। उसी की मंजर कशी है, मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। कि मुझको भी है उनका दीदार करना, कि मुझको भी है उनका दीदार करना। कहने लगा सांप डस लूंगा वरना, कहने लगा सांप डस लूंगा वरना। तलवा 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 हटा दीजिए, तलवा हटा दीजिए सिद्दीक़ अकबर। बोलो अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अल्लाह ताला की बारक में दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे बोलने, आपके सुनने को प्यारे हबीब के ज़िक्र कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो और खिदमत की जाएगी। अब आपको बिलखुसूस तकरीर खलीफा हुज़ूर अनस मिल्लत हमारे बड़े भाई हमारे मोहम्मद मौलाना